तुलसीदास कहते हैं कि इस संसार में मजदूर, किसान वर्ग, व्यापारी, भिखारी, चारण, नौकर, चपल नट, चोर, दूत, बाजीगर आदि पेट भरने के लिए अनेक काम करते हैं। कोई पढ़ता है तो कोई अनेक तरह की कलाएं सीखते हैं, तो कोई पर्वत पर चढ़ता है, कोई दिन भर गहन जंगल में शिकार की खोज में भटकता है। पेट भरने के लिए लोग छोटे बड़े कार्य करते हैं तथा धर्म अधर्म का विचार नहीं करते। ठीक है। पेट को पढ़त गुन गढ़त चढ़त गिरी, अटत गहन गन अहन अखेट की। ठीक है। और आगे है ऊंचे नीचे कर्म धर्म अधर्म करी, पेट ही को पचत बेचत बेटा बेट की। है ना। पेट के लिए वे अपने बेटा बेटी को भी बेचने को विवश हैं। तुलसीदास कहते हैं कि अब ऐसी आग भगवान राम रूपी बादल से ही बुझ सकती है। यह जो पेट की आग है किससे बुझ सकती है? किस बादल से? राम रूपी बादल से। राम रूपी बादल से। क्योंकि पेट की आग तो समुद्र की आग से भी भयंकर है। पेट की आग किससे भयंकर है बच्चों? पेट की आग किससे भयंकर है? किससे ज्यादा भयंकर है? समुद्र की आग। समुद्र की आग से भी भयंकर है। ठीक है। अब काव्य सौंदर्य का उल्लेख करते हैं। समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण किया गया है। ये भाव है। इसका भाव क्या है? समाज में भूख की स्थिति का यथार्थ चित्रण इन पंक्तियों में किया गया है। ये कौन सा छंद है? कवित छंद है। कौन सा छंद है? कवित छंद है। और शब्दावली तत्सम शब्दावली है। क्या है? तत्सम शब्दावली है। भाषा क्या है? ब्रज भाषा है। ब्रज भाषा लालित्य है। ठीक है। राम घनश्याम में रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार क्यों है इसमें? क्योंकि राम को घनश्याम से अभेद रूप में तुलना की गई है। ठीक है। राम को ही घनश्याम यानी बादल माना गया है। बादल किसे किसे माना गया है? यहाँ राम को। तो राम क्या है? बादल है। और बादल क्या करता है? बादल का क्या काम है? बादल का क्या काम है? बोलिए। पानी देना। पानी देना, वर्षा करना। ठीक है। और धरती की प्यास बुझाना, यही तो काम है। तो राम रूपी घनश्याम है, इसलिए यहाँ रूपक अलंकार है। आगे बढ़वागी ते पेट की में कौन सा अलंकार है? व्यतिरेक अलंकार है। अनुप्रास अलंकार भी यहाँ वर्णित है। जैसे किसी भी किसान कुल, यहाँ क वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। ठीक है। भिखारी भाट भव वर्ण की आवृत्ति है इसलिए अनुप्रास अलंकार है। चाकर चपल च वर्ण है। चोर चार चेट की, गुण गढ़त गहन गन अहन अखेट की, बिचत बेटा बेट की, बड़वागी ते बड़ी, ये सब क्या है? अनुप्रास अलंकार है। क्या है? अनुप्रास अलंकार है। अच्छा, शब्द शक्ति मैंने पढ़ाए थे ना। शब्द शक्तियां कितनी होती हैं? 3 प्रकार की शब्द शक्तियां हैं। कौन कौन सी? बोलिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। रिवीजन नहीं करते हैं आप लोग? थोड़ा रिवीजन कर लेना चाहिए। अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। अभिधा शब्द शक्ति है क्योंकि इसमें सीधे सीधे बात बताई गई है। इसमें न व्यंग्य है, न व्यंजना है, न अन्य तरीके से इसे प्रस्तुत किया गया है। ठीक है। अब देखिए, अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न भी इससे पूछा जा सकता है। कवि तथा कविता का नाम बताइए। बोलिए। कवि का नाम। कवि का नाम तुलसीदास, कविता का नाम कवितावाली, कवितावली। कवितावली। हाँ।
तुलसी ने किस समस्या का चित्रण किया है? तुलसी ने अपने समय की भूखमरी और गरीबी का, भूखमरी और गरीबी का चित्रण किया है। ठीक है। पेट भरने के लिए लोग क्या करते हैं, क्या क्या काम करते हैं? पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। बोलिए, पेट भरने के लिए लोग क्या क्या काम करते हैं? पेट भरने के लिए लोग पाप पुण्य धर्म अधर्म ऊंच नीच का कार्य करते हैं। यही तो बोलना है। फिर से बोलिए, पेट भरने के लिए लोग क्या काम करते हैं? मेरी आवाज पहुंच रही है ना? सर, पेट भरने के लिए लोग धर्म अधर्म ऊंचे नीचे कार्य करते हैं। हाँ, और मजबूरी के कारण वे अपनी संतानों को भी क्या कर देते हैं? बेच देते हैं। ऐसी घटना होती है ना। कई किसान जो है आत्महत्या भी कर लेते हैं स्थिति खराब होने पर, या कर्ज नहीं चुकाते हैं, तो सुनने को मिलता है ना। इस तरह की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। हाँ सर। हाँ, कवि ने किन किन लोगों का वर्णन किया है, उनकी क्या परेशानी है? कवि ने मजदूर, किसान का परिवार, व्यापारी, भिखारी, भाट, राजा की प्रशंसा करने वाले, नौकर, चोर, दूत, जादूगर आदि वर्गों का वर्णन किया है। वे भूख और गरीबी से परेशान है। वे किससे परेशान है? भूख और गरीबी से परेशान है। अच्छा, कवि के अनुसार पेट की आग कौन बुझा सकता है? कवि के अनुसार पेट की आग को राम रूपी बादल बुझा सकता है। घनश्याम किसको कहते हैं? घन मना बादल, घन मन बादल, श्याम मन ऐसे काला होता है, काले बादल। लेकिन घनश्याम के अर्थ यहाँ क्या लेंगे? क्या लेंगे? बादल से। ठीक है। कवि, हाँ, भूखमरी का मार्मिक दृश्य बताइए तो। कवि ने माता पिता द्वारा अपनी संतान बेचने के मार्मिक दृश्य को उभारा है। मार्मिक दृश्य क्या है? कि माता पिता गरीबी, निर्धनता, दरिद्रता, भूखमरी के कारण क्या कर देते हैं? कौन सा पाप कर लेते हैं? अपने बेटा बेटी को बेच देते हैं। ठीक है। दूसरा पद पढ़िए कोई, दूसरा। अनूप कुमार, अनूप कुमार, हाँ पढ़ो तो। खेती न किसान को, खेती न किसान को, भिखारी को न सी भीख, बलि बलि बनिक को बनिज, ना चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहीं एक एकन सो, कहाँ जाए का करी। हाँ, वेदहु पुराण कही, लोखु बिलो कियत, साकरे सवे पे, हाँ, राम रे कृपा करी। हाँ, दरिद्र दसानन दबाई दूनी, दीन बंधु दुरित दहन, देखी तुलसी हा करी। हाँ, पढ़ने का अभ्यास होना चाहिए अनूप। ठीक है। वाचन पर 5 अंक मिलते हैं। ठीक है। 20 अंक में से ये श्रवण है, वाचन है, इस पर मिलते हैं। तो पढ़ने का अभ्यास करना है। कक्षा 12वीं में आ गए हो ना? हाँ, तो शब्दार्थ है, शुद्ध उच्चारण है, ये सब थोड़ा जानना चाहिए। हाँ, बलि का अर्थ क्या होता है? दान दक्षिणा। बलि का अर्थ होता है दान दक्षिणा। बनिक माना व्यापारी। अब हाँ, और चाकर, नौकर चाकर। हाँ, जीविका विहीन, रोजगार जिसके पास ना हो। जीविका विहीन रोजगार जिसके बाद,
हाँ, सिद्ध्यमान दुखी, सिद्ध्यमान दुखी, सोच माना चिंता, सोच में पड़ जाना, चिंतित होना, बस वश में, एक एकंशो आपस में, एक एकंशो माना आपस में, का करी माना क्या करें, वेदहु माना वेद पुराण होता है ना, कहा जाता है ना 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण पुराण, लोकहु लोक में, बिलोकिया देखते हैं, साकरे संकट, रावरे आपने, दारिद गरीबी, दशानन रावण, दशानन किसको कहते हैं, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण, रावण, दबाई मन दबाया, दुनि मन संसार, दीन बंधु दुखियों पर कृपा करने वाला, दुरित मन पाप, दहन मन जलाने वाला, नाश करा, नाश, हाहाकारी दुखी हुआ। तो तुलसीदास क्या कहते हैं, कहते हैं कि अकाल की भयानक स्थिति है। कौन सी स्थिति है, अकाल की स्थिति। इस समय किसानों को खेती नहीं मिलती, कोई भीख मांग कर निर्वाह करना चाहे तो भी भीख नहीं मिलती, कोई बलि का भोजन भी नहीं देता, व्यापारी को व्यापार का साधन नहीं मिलता, नौकर को नौकरी नहीं मिलती। यहाँ लिखा है ना, खेती न किसान को, भिखारी को न भीख, बलि बनी को बनी, न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्ध्यमान सोच बस, कहीं एक अंश कहाँ जाए क्या करी। इस प्रकार चारों तरफ बेरोजगारी है, इस तरफ चारों तरफ क्या है, बेरोजगारी है। आजीविका के साधन नहीं रहने से लोग दुखी हैं, आजीविका नहीं है इसलिए क्या है, सब लोग दुखी हैं, चिंता में डूबे हैं। वे किस में डूबे हैं, चिंता में डूबे हैं। आज भी वर्तमान स्थिति जो है वो कई लोग बेरोजगार हुए हैं ना, महामारी का यस ऐसा सर, प्रभाव पड़ा है कि कई लोग बेरोजगार हो गए हैं, धन कार्य, उनकी आजीविका, उनकी नौकरी, कई मजदूर वर्ग, इन सब की नौकरी छिन गई है, आजीविका छिन गई है। अब धीरे धीरे पटरी पर अब लोग आ रहे हैं। वे एक दूसरे को कहते हैं, कहाँ जाएं क्या करें, वेदों पुराणों में ऐसा कहा गया है और लोक में ऐसा देखा गया है कि जब भी संकट उपस्थित हुआ तब राम ने सब पर कृपा की। संकट के समय किसने कृपा की, राम जी, राम ने। राम ने। हाँ, हे दीनबंधु, इस समय दरिद्रता रूपी रावण ने समुचे संसार को त्रस्त कर रखा है, दुखी कर रखा है। रावण किसको कहा गया है, दरिद्रता को, गरीबी को। गरीबी क्या है, रावण। रावण का मतलब दुख देने वाला, रावण का मतलब यहाँ क्या है, दुख देने वाला। दुख देने वाला, अर्थात सभी गरीबी से पीड़ित हैं। आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। दारिद्र दशानन दबाई दुनी, लिखा है ना, दारिद्र दरिद्रता रूपी रावण दुनी दुख को दुगना कर दिया है। दीन बंधु, हे दीन बंधु, दीन बंधु किसे कहा गया है, राम को। दीन बंधु किसे कहा गया है, राम को। दूरित दहन देखी तुलसी हा करी, ये आप तो पापों का नाश करने वाले हैं, चारों तरफ हाय हाय मची हुई है। ठीक है, अब काव्य सौंदर्य मैं बता देता हूँ। तत्कालीन समाज की बेरोजगारी व अकाल की भयावह स्थिति का चित्रण है। तुलसीदास की राम भक्ति प्रकट हुई है। इसमें किसकी भक्ति है, तुलसीदास की राम के प्रति भक्ति निष्ठा प्रकट हुई है। ब्रज भाषा का सुंदर प्रयोग है। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। कौन सी भाषा है, ब्रज भाषा। ब्रज भाषा। दारिद्र दशानन दुरित दहन में कौन सा अलंकार है, रूपक अलंकार है। रूप दिया गया, दरिद्रता को कौन सा रूप दिया गया, रावण का, दशानन रावण। कवित छंद है, कौन सा छंद है, कवित छंद है। ठीक है, तत्सम शब्दावली की प्रधानता है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। किसान को सिद्ध्यमान सोच, एक एकन का करी, साकरे सबे, राम रावरे कृपा करी, दारी दशानन दवाई दुनि दुनि दिन बंधु, दूरी तो दहन देखी। वर्ण की आवृत्ति है ना, व्यंजन वर्ण की आवृत्ति होने से कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो कवि ने किस समस्या का चित्रण किया है इन पंक्तियों में, कवि ने अकाल के कारण उत्पन्न भयंकर बेरोजगारी भुखमरी का चित्रण किया है। ठीक है, कवि ने किन किन वर्गों के बारे में बताया है, कवि ने किसान, भिखारी, व्यापारी, नौकरी
आदि वर्गों के बारे में बताया। वे सब बेरोजगारी से परेशान हैं। ठीक है, लोग चिंतित क्यों हैं तथा वे क्या सोच रहे हैं? बोलिए। लोग बेरोजगारी से हाँ, चिंतित लोग बेरोजगारी से चिंतित हैं। वे सोच रहे हैं कि हम कहाँ जाएं, क्या करें। वेदों और पुराणों में क्या कहा गया है कि जब भी संकट आता है, इस संकट को कौन दूर करता है? भगवान राम। भगवान राम। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है तथा क्यों? बोलिए। तुलसीदास ने दरिद्रता की तुलना किससे की है? दारिद्र दशानन है ना, रावण दशानन से। रावण से। दरिद्रता गरीबी की तुलना रावण से की है। दरिद्रता रूपी रावण ने पूरी दुनिया को दबोच लिया है और इसी के कारण पाप बढ़ रहे हैं। इसी के कारण पाप बढ़ रहे हैं। तुलसीदास को किससे आशा है? तुलसीदास को अपने प्रभु दीनबंधु राम से उद्धार या मुक्ति की आशा है। हाँ, ये सुनीता, ये तीसरा पद पढ़ो। तीसरा कवि। धूत कहो अवधूत कहो, रजपुतु कहो जुलाहा कहो को। पढ़ो सुनीता। और कौन है? अनुष्का। हाँ सर। हाँ, पढ़ो तो। धूत कहो अवधूत कहो। तीसरा धूत कहो अवधूत कहो, राजपूत कहो जोहरा कहो कहो। जुलाहा कहू कहो जो को। कहू की बेटी बेटी सो बेटा ना ब्याह, कहू की जाति बिगाड़ न सो। हाँ। तुलसी सतनाम गुलामो है राम को, जाचे रुचे सो कहे को कछुओ। मांगी के खेबो, मसीत को सोइबो। सोइबो। लेबो को एकू न देबो को दो। हाँ, धूत का अर्थ होता है धूर्त। अवधूत मना सन्यासी। रजपुतु राजपूत। जुलाहा जुलाहा। को मना कोई भी। काहू को किसी को। ब्याह ब्याह करना है। बिगाड़ बिगाड़ना। सरनाम मना प्रसिद्ध। गुलाम मना दास। जाको मना जिसे। रुचय अच्छा लगना। ओहू और। खैबो रवान खाना। खैबो मना खाना। मसीत मना मस्जिद। सोइबो सोना। लेबो लेना। दैब देना। दो मना दो। इस कवित्व में कवि ने तत्कालीन सामाजिक और आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया है। गोस्वामी तुलसीदास इन पंक्तियों में कहते हैं कि कवि ने समाज में व्याप्त जातिवाद और धर्म का खंडन किया है। तुलसीदास कहते हैं कि वे राम के भक्त हैं। समाज उन्हें धूर्त या पाखंडी ही कहे, सन्यासी कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे इन सब से फर्क नहीं पड़ता। मुझे अपनी जाति या नाम की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि मुझे किसी की बेटी से अपने बेटे का विवाह नहीं करना है। यहाँ लिखा है ना, काहू की बेटी सो बेटा न ब्याह, काहू की जाति बिगाड़ न सो। और न ही किसी की जाति बिगाड़ने का शौक है। तुलसीदास का कहना है कि वह राम का गुलाम है, दास है, उसमें पूर्णतः समर्पित है। अतः जिसे मेरे बारे में जो अच्छा लगे वह कह सकता है। मैं मांग कर खा सकता हूँ, मस्जिद में सो सकता हूँ, तथा मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। दूसरे शब्दों में कवि का समाज से कोई संबंध नहीं है, वह राम का समर्पित भक्त है। कवि किसका भक्त है? सुनीता। हाँ, अनुष्का। राम जी के। अच्छा, राम का। ठीक है। राम। है। हाँ, काव्य सौंदर्य। कवि समाज के आक्षेपों से दुखी है। अपनी राम भक्ति को स्पष्ट किया गया है। दास्य भक्ति भाव का चित्रण है। लैबे को एकू न दैबे को दो मुहावरे का सशक्त प्रयोग है। ठीक है।
सवैया छंद है। कौन सा छंद है? ये सवैया छंद है। इसके पहले हमने क्या पढ़ा था? कवित छंद। क्या पढ़ा था? कवित छंद। और ये जो छंद है वो सवैया छंद है। भाषा है ब्रज भाषा। भाषा कौन सी है? ब्रज भाषा। ब्रजभाषा। मस्जिद में सोने की बात करके कवि ने उदारता को व्यक्त किया है। ठीक है। अनुप्रास अलंकार की छटा है। कहो को काहू की कहे कछु। अब अर्थ ग्रहण संबंधी प्रश्न। कवि किन पर व्यंग करता है? कवि धर्म जाति संप्रदाय के नाम पर राजनीति करने वाले ठेकेदारों पर व्यंग करता है। ठीक है। कवि अपने किस रूप पर गर्व करता है? कवि स्वयं को राम भक्त कहने में गर्व का अनुभव करता है ना। वह स्वयं को अपना उनका गुलाम कहता है। किसका गुलाम है कवि? राम का गुलाम है। समाज की हंसी का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। कवि समाज को क्या चेतावनी देता है? कवि समाज को कहता है कि वे उसके बारे में जो कुछ कहना चाहे कह सकते हैं। कवि पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वह किसी से कोई संबंध नहीं रखता। ठीक है। कवि अपना जीवन निर्वाह किस प्रकार करता है? कवि भिक्षावृत्ति यानी भीख मांगकर अपना जीवन यापन करता है। वह मस्जिद में निश्चिंत होकर सोता है। उसे किसी से कुछ लेना देना नहीं है। तो ये कवितावली में 3 कवित छंद है। तो कवितावली में मुख्य रूप से किस बात का चित्रण किया गया है? सामाजिक आर्थिक दुरावस्था का यथार्थ चित्रण किया गया है। उस समय अकाल पड़ा था, तो अकाल पड़ने के कारण कई लोग बेरोजगार हो गए थे। तो इस समस्या से निपटने के लिए राम ने किसको याद की? ये कवि ने किसको याद किया? कवि ने किसको? राम को याद किया। ऐसा कहा गया है कि वेद पुराण में कि जब भी संकट आया है पृथ्वी पर तो श्री राम ने उस संकट से लोगों को मुक्ति दिलाई। इसीलिए कवि तुलसीदास इस संकट के समय किसको याद करते हैं? भगवान राम को याद करते हैं। राम को। इसमें किसे रावण का रूप दिया गया है? गरीबी दरिद्रता। हाँ, गरीबी दरिद्रता को रावण का रूप बताया गया है। ठीक है ना। क्योंकि रावण का अर्थ क्या है? रुलाने वाला, दुख देने वाला। तो निर्धनता, गरीबी, दरिद्रता यह भी अभिशाप है, दुखदाई है मानव जीवन के लिए। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार ये कवितावली जो पाठ है आज मैंने पूरा कर दिया।